Welcome to Apex Classes to a digital platform. Myself Kivraj Makwana, your science educator. आज हम बात कर रहे हैं 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 7 है उसका पार्ट 4 है परमाणु सिद्धांत तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म। तो हमने परमाणु सिद्धांतों के बारे में, परमाणु के बारे में बिल्कुल बात की थी। जो साथी अभी ऑनलाइन नहीं जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लिंक शेयर करें उनको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो अपने बीच में जुड़ सके, अपने साथ में वो भी पढ़ाई कर सके। और अपन ने कल बात की थी परमाणुओं के बारे में, उसके बाद किसके बारे में बात की, परमाणु सिद्धांत के बारे में बात कर ली थी हमने। परमाणु सिद्धांत कौन कौन से दिए थे एक बार हल्का सा मैं आपको रिपीट बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने जो किया था परमाणु सिद्धांत के बारे में वो पढ़ा था थॉमसन मॉडल। कौन सा पढ़ा? थॉमसन मॉडल। और उसके बाद में जो हमने बात की थी थॉमसन के बाद आया रदरफोर्ड मॉडल, और रदरफोर्ड के बाद में आया था कौन? रदरफोर्ड के बाद में बोर मॉडल आया था। उनकी कुछ कमियां रही, कुछ विशेषताएं रही, वो हम सब ने पढ़ी थी। और उसके बाद में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्यों जरूरत पड़ी, बहुत सारे तत्व एक साथ में हो गए, उनके गुण, भौतिक रासायनिक गुण व यौगिक बनाने की प्रक्रियाओं का अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए कठिन हो गया था। तो उसके बाद में उन्होंने तत्वों का वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। उसमें सबसे पहले वैज्ञानिक आया था कौन? डोबेराइनर। बिल्कुल सबको नमस्कार, बिल्कुल आप सब जोड़े एक दूसरे को, बिल्कुल नमस्कार सबको। तो देखें तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था डोबेराइनर का त्रिक। डोबेराइनर ने कुल 3 त्रिक दिए थे और उसके बारे में हमने स्टडी की थी। 1829 में डोबेराइनर आए थे हमारे। और उसके बाद में तत्वों को वर्गीकृत करने का जो प्रयास किया था वो किया था न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था। और उसके बाद में कौन आया था? दमयंत्री मेंडलिप आए थे। मेंडलिप ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय मेंडलिप को ही, किसको दिया जाता है? दमयंत्री मेंडलिप को ही दिया जाता है। तत्वों को सबसे पहले वर्गीकृत करने का जो प्रयास किया था वो किसने किया था भाई? वो किया था किसने? डोबेराइनर ने किया था। और उन्होंने किस आधार पर किया? तो भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों को क्या किया? वर्गीकृत किया। अब अपन आज जो बात कर रहे हैं तो 3 वैज्ञानिकों के बारे में हमने पढ़ लिया। किस किस के बारे में? एक तो डोबेराइनर के बारे में, एक न्यूलैंड के बारे में, एक दमयंत्री मेंडलिप के बारे में। लेकिन उसके बाद में जो व्यवस्थित सारणी का प्रारूप हमारे सामने लेकर आए वो थे कौन? हेनरी मोंजले। कौन थे? हेनरी मोंजले। तो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है आधुनिक आवर्त सारणी। बिल्कुल आपके सामने क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का श्रेय हेनरी मोंजले को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? हेनरी मोंजले को। तो अपन बात करें लगभग 20वीं शताब्दी के आसपास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन इन सब की खोज हो चुकी थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कब हो चुकी थी? 20वीं शताब्दी के आसपास। उसी समय कौन आए? हेनरी मोंजले ने आवर्त सारणी में, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी तो उस समय हेनरी मोंजले ने सन 1913 में जो आवर्त सारणी है उसका नया प्रारूप हमारे सामने लेकर आए, जिनको अपन आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से भी जानते हैं। तो अपन सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करेंगे? दमयंत्री मेंडलिप के बारे में बात करेंगे और उनकी आवर्त सारणी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अपन यूं कहेंगे सर्वप्रथम तो लगभग 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, लगभग 20वीं शताब्दी के आसपास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ये मैंने इनके प्रतीक चिन्ह लिख दिया नाम न लिखकर। इलेक्ट्रॉन को E- से लिखते हैं, प्रोटॉन को P+ से लिखते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, निरावेशित होता, इसलिए ये लिख दिया। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी। खोज के बाद सन 1913 में हेनरी मोंजले, कौन थे? हेनरी मोंजले ने आवर्त सारणी का नया प्रारूप प्रस्तुत किया। ठीक है, तो उस समय कौन आ गए थे? उस समय हेनरी मोंजले आए थे और उन्होंने क्या किया? आवर्त सारणी का नया रूप प्रस्तावित किया, नया रूप प्रदान किया आवर्त सारणी को। और उसके बाद में उन्होंने अपना क्या दिया? एक नया आवर्त नियम दिया। क्या दिया? आवर्त नियम। तो अपन पढ़ेंगे हेनरी मोंजले का आवर्त नियम। क्या पढ़ेंगे? हेनरी मोंजले का आवर्त नियम। हेनरी
मोंजले का आवर्त नियम, हेनरी मोंजले का आवर्त नियम। तो हेनरी मोंजले का क्या आवर्त नियम है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो हेनरी मोंजले का जो आवर्त नियम था, तो देखो ऐसे कैसे, एक आवर्त नियम किसने दिया था, वो दिया था इससे पहले किसने, दमयंती मैंडलिप ने। दमयंती मैंडलिप ने ये दिया कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो उनके क्या होते हैं भाई, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये किसने दिया था, दमयंती मैंडलिप ने। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि दमयंती मैंडलिप का आवर्त नियम क्या था, या लिखिए। तो आपको लिखना है तत्वों के गुणधर्म उनके क्या होते हैं, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। और इन्होंने क्या दिया था भाई, हेनरी मोंजले ने दिया था कि जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं वो उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। तो बहुत माइनर सा इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। तो इन्होंने बताया इन आवर्त नियम में, इनके आवर्त नियम में क्या था कि तत्वों के गुणधर्म उनके भौतिक व रासायनिक तत्वों के गुणधर्म उनके भौतिक व रासायनिक गुणों के क्या होते हैं, भौतिक व रासायनिक तत्वों के गुणधर्म उनके भौतिक व रासायनिक गुणों के परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। तो देखो मैंडलिप ने तो ये बताया था कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि भौतिक रासायनिक जो गुण होते हैं, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तो अपने इसमें यूं कह सकते हैं तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके क्या होते हैं, परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। तो ये किसने दिया था, ये दिया था किसने, हेनरी मोंजले ने। तो बिल्कुल आपको याद रखना है तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। जो परमाणु क्रमांक बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक होते हैं उनके आवर्ती फलन होंगे। तो वहां पे सिर्फ उन्होंने क्या किया, तत्वों के गुणधर्म, यानी मैंडलिप ने बताया तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने क्या बताया कि तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। ये इन्होंने अपना एक आवर्त नियम दिया था। ठीक है, उसके बाद में इनकी आवर्त सारणी में क्या था उसके बारे में बात करते हैं। तो हेनरी मोंजले की आवर्त सारणी क्या थी उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो पहली बात तो ये थी कि इनकी आवर्त सारणी किस आधार पर थी, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर क्या किया, तत्वों को वर्गीकृत किया। तो अपन इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, तत्वों को सारणी में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर वर्गीकृत किया। ठीक है, तो तत्वों को सारणी में उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर वर्गीकृत किया या व्यवस्थित किया, ये सबसे पहले काम किया उन्होंने। अपनी आवर्त सारणी में एक चीज और बताई, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसमें उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है।
इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है, यानी किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन्होंने बताया किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसमें उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है। अतः आवर्त सारणी स्वयं, कौन, आवर्त सारणी स्वयं ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अभिव्यक्त करती है। तो ये ध्यान रखना कि इनकी आवर्त सारणी स्वयं ही क्या करती है, इलेक्ट्रॉन विन्यास की अभिव्यक्ति करती है। क्यों? इन्होंने बताया कि परमाणु, जितने परमाणु होते हैं किसी परमाणु के नाभिक में जितने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः इनकी जो आवर्त सारणी होती है वो स्वयं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन विन्यास की अभिव्यक्ति करती है। इनकी आवर्त सारणी क्या थी, सरल थी। तो ये इनकी आवर्त सारणी क्या थी, इनकी आवर्त सारणी सरल थी, इनकी आवर्त सारणी सरल थी तथा मेंडलिप की सारणी, जो मेंडलिप ने सारणी दी, सारणी का विस्तारित रूप था। क्या था, विस्तारित रूप था। इनकी आवर्त सारणी सरल थी व मेंडलिप की आवर्त सारणी का क्या था, विस्तारित रूप है। ठीक है, और अपन यूँ कह सकते हैं कि ये पूरा क्या है, आवर्त सारणी का क्या है, विस्तारित रूप है। तो ये कहें तो आवर्त सारणी का बड़ा रूप है या आवर्त सारणी का विस्तारित रूप इन्होंने दिया, किसने, हेनरी मोंजले ने। तो बिल्कुल ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इनमें से क्वेश्चन कम बनने के चांसेज है। क्वेश्चन अपन जो अभी पढ़ेंगे उनमें से बनने के चांसेज है। बिल्कुल सबको नमस्कार। जो साथी ऑनलाइन नहीं आए, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें। और अपन बात कर रहे हैं हेनरी मोंजले की आवर्त सारणी। तो अब जो क्वेश्चन आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे, और इसके बाद में जो भी वीडियो आने वाले हैं ये समझ में आएगा तो आगे आएगा। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले इनकी आवर्त सारणी के बारे में। ये थी ऐसी इनकी आवर्त सारणी, किनकी, हेनरी मोंजले की आवर्त सारणी कैसी थी, इस प्रकार की हेनरी मोंजले की आवर्त सारणी थी। इनकी आवर्त सारणी में कुल कुछ ऊर्ध्वाधर लाइनें थी, ऊर्ध्वाधर, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, और कुछ क्षैतिज पंक्तियां थी, यानी जो खड़े इस प्रकार से ये लाइनें दिख रही इस प्रकार की, इनको कहते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ। क्या कहते हैं इनको, ऊर्ध्वाधर स्तंभ। इस प्रकार की जो लाइनें हैं वो कहलाते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ, जबकि जो इस प्रकार की लाइनें हैं इनको कहते हैं क्षैतिज पंक्तियां। इनको क्या कहते हैं, क्षैतिज पंक्तियां कहते हैं। तो देखो ऊर्ध्वाधर स्तंभ टोटल थे, उनको अपन क्या कहते हैं, उनको वर्ग कहते हैं या ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग या ग्रुप। तो देखो ये कितने हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये टोटल है, यहाँ से 1 से शुरू होता है और गिनती करते करते अपन आते हैं तो टोटल कितने हैं, 18। ये 18 क्या कहलाते हैं, टोटल ऊर्ध्वाधर स्तंभ, जिनको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग, या क्या कहते हैं, समूह। वर्ग या समूह कितने हैं कुल, तो वो कहेंगे अपन 18 है। कितने हैं, 18। तो टोटल वर्ग या समूह कितने हैं, 18। ठीक है, तो ये वर्ग या समूह टोटल हो गए कितने, 18 वर्ग या समूह थे। जो ऊर्ध्वाधर लाइनें थी खड़ी, इस प्रकार के जो बॉक्स है खड़े, तो उनको अपन कहेंगे, क्या कहेंगे, तो इनको अपन कहेंगे वर्ग या स्तंभ कहेंगे। ये वर्ग कहलाते हैं। एक ऐसा, ये एक वर्ग हो गया, ये अगला वर्ग हो गया, इस प्रकार से, तो ये वर्ग कहलाते हैं। और ये टोटल कितने हुए, 18 वर्ग, इनको समूह भी कहते हैं। फिर अपन कहते हैं कि इस प्रकार की जो लाइनें इधर से दिख रही, ये वाली लाइनें, तो देखो इसमें टोटल ये हाइड्रोजन दे रखा है, इधर हीलियम दे रखा है, फिर उसके बाद लिथियम दे रखा है। ये देखो ये हाइड्रोजन के सामने 1 लिखा, फिर 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 क्या है टोटल। ये जो क्षैतिज पंक्तियां हैं इनको अपन क्या कहते हैं, इनको कहते हैं भाई आवर्त। क्या कहते हैं, आवर्त। आवर्त कितने थे, आवर्त कितने होते हैं, तो आवर्त इनकी आवर्त सारणी में कितने थे, 7 आवर्त थे। कितने थे, 7 आवर्त। इससे पहले हमने दमयंती मेंडलिप की आवर्त सारणी पढ़ी थी, तो मेंडलिप की आवर्त सारणी में 8 तो वर्ग थे और 6 क्या थे, आवर्त थे।
इनकी आवर्त सारणी में 18 तो क्या है, 18 तो है वर्ग, क्या है वर्ग, और बाकी 7 क्या है आवर्त। ये भी ध्यान रखना बिल्कुल, आपको इन पे आधारित क्वेश्चन भी आएंगे। अब अपन इसमें और क्या क्या समझते हैं, देखो इनकी आवर्त सारणी में कुल 4 ब्लॉक थे, क्या थे 4 ब्लॉक। अब ब्लॉक क्या होते हैं, देखो यहाँ पे जो देखो पहला वर्ग और ये दूसरा वर्ग, क्यों खड़े जो स्तंभ है उनको वर्ग कहते हैं, तो ये पहला वर्ग और ये दूसरा वर्ग, इन दोनों वर्गों को कौन सा ब्लॉक कहते हैं, तो इन दोनों को कहते हैं भाई एस ब्लॉक। क्या कहते हैं, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक कहते हैं इनको, पहले व दूसरे को, ठीक है। उसके बाद में देखो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 और 12वां, ये 12 तक, यानी कहां से 3 से लगाकर 12, ये जो कहलाता है ये पूरा डी ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है, डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक कहलाता है 3 से लगाकर 12 तक। और उसके बाद में अपन बात करें 13 से लगाकर 18 तक, तो ये कहलाता है भाई पी ब्लॉक। क्या कहलाता है, पी ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है, पी ब्लॉक, यहां से लगाकर और यहां तक, तो ये 13 से लगाकर कितना है 18 तक, ये है पी ब्लॉक। अब देखो जो बीच में अपन आवर्त पढ़े, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा व सातवां आवर्त है, इनके बीच के कुछ तत्व है जो कहां रख दिए गए, नीचे, 2 पंक्तियां 37 नीचे है, और इनमें भी छठा व सातवां ही लिखा है क्योंकि छठे व सातवें आवर्त की ही लाइनें हैं, तो ये कहलाता है एफ ब्लॉक। कौन सा कहलाता है, एफ ब्लॉक। जो नीचे की 2 लाइनें हैं इनको अपन कहते हैं एफ ब्लॉक। क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, एफ ब्लॉक कहलाता है, ये एफ ब्लॉक कहलाता है। अब अपन देखो एक चीज और बात करते हैं कि इनमें पहला जो आवर्त है, पहला आवर्त, ये पहला आवर्त है जो 37 पंक्तियां है, इनमें कुल कितने तत्व होते हैं, तो पहले आवर्त में मानना कि जो पहला आवर्त होता है जिसमें देखो हाइड्रोजन है, इधर हीलियम है, कुल कितने हैं तत्व, इसमें 2 तत्व आते हैं। फिर देखो उसके बाद में दूसरा आवर्त है, उसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो 6 तो इधर है और 2 इधर, कितने तत्व है टोटल, 8 तत्व आते हैं। तो दूसरे वर्ग में कितना है, 8। तीसरे में देखो इधर क्या आया हुआ है, सोडियम, मैग्नीशियम, इधर आया एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, टोटल कितने हुए 8, कितने हुए 8। उसके बाद में देखो ये तो हुआ पहला आवर्त, पहले आवर्त में टोटल कितने 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में भी 8। अब अपन करें कौन से, चौथे आवर्त और 5वें आवर्त की बात, तो चौथे आवर्त और 5वें आवर्त में टोटल कितने तत्व होते हैं, 18। कितने होते हैं, 18 तत्व इसमें होते हैं और 18 भी इसमें होते हैं, ठीक है। तो 18 तत्व होते हैं। उसके बाद में 2 आवर्त और बच गए, कौन सा, छठा आवर्त और 7वां आवर्त। छठा व 7वां आवर्त में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं, तो टोटल होते हैं भाई 32 तत्व। कितने होते हैं, 32 तत्व। आप कहेंगे ये तो 18 ही है, देख लो आप, तो यहां से तो ये 18 है, लेकिन इनके बीच में देखो यहां से ये नीचे, ये देखो ये लेंथेनम दे रखा है La, तो लेंथेनम के बाद वाले सारे के सारे नीचे रखे हुए हैं। एक्टिनियम के बाद में, एक्टिनियम के बाद वाले तत्व भी नीचे रखे गए हैं। तो ये जो तत्व है ये इसी के साथ में है, तो 18 तो ये हो गए, 14 ये हो गए, 18 और 14 कितने होते हैं, 32। तो छठे में भी 32 आते हैं, 7वें आवर्त में भी कितने आते हैं, 32 तत्व आते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 32 तत्व होते हैं। ये थी हेनरी मोंजले की आवर्त सारणी। इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इनमें से और क्या क्या है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो इस आवर्त सारणी में जो इस प्रकार का जो थोड़ा हरा कलर दिख रहा है, थोड़ा सा ग्रीन कलर दिख रहा है थोड़ा सा, तो जो ये इस प्रकार ग्रीन से थोड़ा अलग है, तो इस प्रकार से जो कलर दिख रहा है ये वाला, तो ये जो सारे हैं ये कहलाते हैं सारे के सारे मेटल्स यानी धातु कहलाते हैं। जबकि जो इस प्रकार का कलर दिख रहा है ये वाला हल्का येलो कलर है, तो इस प्रकार का पीला कलर हल्का सा दिख रहा है, जो ये सारे तत्व कहलाते हैं अधातु। क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। कहने का मतलब ये सिद्ध हुआ कि इनकी आवर्त सारणी के बाईं ओर, आवर्त सारणी के बाईं ओर तो क्या है, धातु, क्या है, धातु, जबकि आवर्त सारणी के दाईं ओर क्या है, अधातु। तो ये क्या है, सारी इधर अधातु है, अधातु। और बीच में देखो एक सीढ़ी नुमा रेखा बनती है इस प्रकार की, ये जो रेखा बन रही है, इस प्रकार की जो रेखा बन रही है, इस रेखा पर क्या है, सारी की सारी उपधातुएं, धातुएं इधर, इधर उपधातुएं, इधर धातुएं, इधर अधातुएं, और बीच में क्या हो गई, उपधातुएं। उपधातुओं के नाम भी दे रखे हैं, ये बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, और ये टेलुरियम और एस्टेटिन, ये सारी की सारी क्या है, उपधातुएं मानी जाती है।
तो ये बिल्कुल आपको याद रख के मैं ट्रिक लिखाऊंगा, भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा। भोले, भोले का मतलब बोरॉन, शिव का मतलब सिलिकॉन, ऐसी का मतलब क्या है आर्सेनिक, ऐसी तेरी, तेरी का मतलब क्या है टेलुरियम, और आत्मा का मतलब एस्टेटिन। भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा। आप भी मेरी आत्मा से पढ़ रहे हैं और आत्मा लगाकर, मन लगाकर बिल्कुल पढ़ें, बिल्कुल विश्वास के साथ आपको समझ में आएगा। समझने का पूरा पूरा प्रयास कीजिए आप। तो नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं, धातु किधर हो गए, ये वाले बाईं ओर, अधातु आवर्त सारणी में किस ओर, दाईं ओर। बीच में एक सीढ़ी नुमा रेखा, देखो ये सीढ़ियां बन रही है, इस प्रकार की सीढ़ियां। तो सीढ़ी नुमा रेखा पर क्या बन रही है, क्या है ये, उपधातुएं होती है। अब देखो और इसमें अपन जो बात करने वाले हैं, तो इनके देखो बीच बीच में जो इस प्रकार के फैन बनी हुई संरचना किताब में देखेंगे आप, इस प्रकार की रेड कलर की स्ट्रक्चर दिखेगी आपको। इसके बारे में मैं बता देता हूं ये क्या होती है। अगर आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर किताब में दिखे किसी तत्व के साथ बनी हुई इस प्रकार की तत्व, इस प्रकार की, देखो यहाँ पे एस्टेटिन है, यहाँ पे ये सारे दे रखे हैं, इस प्रकार यूरेनियम है, ये दे रखे हैं, इनके साथ में थोरियम के साथ में ये दे रखे हैं, ऐसी। तो ये सारे के सारे ऐसी स्ट्रक्चर जिस तत्व के साथ में बनी हुई मिले आवर्त सारणी में, वो होते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व, एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में देखो आवर्त सारणी में जो काले अक्षरों से लिखे हुए हैं, ब्लैक अक्षर से लिखे हुए, देखो ये लिखे हुए ब्लैक अक्षर से, तो यहाँ पे लिखा है ये फेरस है, कोबाल्ट है, निकल, कॉपर, जिंक, कैडमियम, ये सिल्वर है, चांदी, सोना है, पैलेडियम है, रूबिडियम है। तो जो ये सारे जो तत्व है वो ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं। ब्लॉक, जो ब्लैक कलर के तत्व हैं वो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। सोना, चांदी, ये सब क्या होते हैं, ठोस होते हैं। तो जो आवर्त सारणी में ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं वो सारे क्या है, ठोस है सारे के सारे। फिर जो अपन बात करने वाले हैं, ब्लू कलर से लिखे हुए हैं, देखो ब्लू कलर में यहाँ सीजियम लिखा हुआ है, फ्रेंसियम लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो मरकरी लिखा हुआ है, पारा, ये सभी द्रव अवस्था में। ये देखो यहाँ पे बेरियम लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस प्रकार ब्रोमीन लिखा हुआ है। तो ये सारी की सारी जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ब्लू कलर से, तो ये ब्लू, सीजियम, फ्रेंसियम, तो जो ब्लू कलर से लिखे हैं वो सारे द्रव अवस्था में होती है। आवर्त सारणी में द्रव अवस्था में पाई जाने वाले धातु अधातु होते हैं। उसके बाद में जो अपन बात करने वाले हैं वो अपन यूं कहें कि जो रेड कलर में लिखे हुए हैं, रेड कलर में लिखे हुए हैं वो क्या है, सारी गैसेज है। देखो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी रेड कलर से लिखी, ये भी गैस है। नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हीलियम, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी की सारी क्या है भाई, ये सारी की सारी क्या है, गैसें हैं। जो रेड में लिखे हुए, रेड अक्षर से लिखे हैं वो सारी क्या है, गैसें हैं। तो ये सारी गैसें हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी क्या है, गैसें हैं। तो बिल्कुल ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनमें जो ऐसे कुछ तत्व है जो ग्रीन अक्षरों में लिखे हुए, देखो ये सारे ग्रीन अक्षरों में लिखे हुए हैं, और कुछ यहाँ पे भी है जो ये ग्रीन अक्षरों में लिखे हुए हैं। तो ये क्या है, नॉट फाउंड इन द नेचर, यानी ये प्राकृतिक तत्व नहीं, ये कृत्रिम तत्व है, मनुष्य द्वारा बनाए गए तत्व है, नेचर के अंदर उपलब्ध नहीं है ये। तो इस प्रकार के जो तत्व है वो ग्रीन कलर के लिखे हुए हैं जो नेचर में उपलब्ध नहीं है। एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा आपको कि इस आवर्त सारणी में जो 18वां वर्ग है, देखो ये वाला 18वां, ये पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते 16वां, 17वां, 18वां वर्ग आता है लास्ट वाला। इसमें देखो सब रेड अक्षर में लिखे हुए हैं, ये सारी गैसें हैं। इन गैसों को कहते हैं उत्कृष्ट गैसें, या फिर कैसे क्या कहते हैं, रीरी गैसेज कहते हैं, या अक्रिय गैसें कहते हैं। अक्रिय गैसें उत्कृष्ट गैसें क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो पूर्ण भरा होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, पूर्ण भरा होता है, इसलिए न तो इलेक्ट्रॉन देते हैं और न ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी ये किसी से भी क्रिया न के बराबर करती है, क्रिया करती नहीं है, इसलिए ऐसी गैसों को अक्रिय गैसें कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अक्रिय गैसें आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में पाई जाती है, तो आप लिखेंगे 18वें वर्ग में पाई जाती है। आपसे पूछेंगे आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग व आवर्त पाए जाते हैं, तो वर्ग 18 है और 7 क्या है, आवर्त है। ये बिल्कुल आपको करना है, समझ में आना चाहिए। पूछ ले आवर्त सारणी में कुल कितने ब्लॉक थे, तो कितने ब्लॉक थे, 4 ब्लॉक। कौन कौन से, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इनके बारे में फिर अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। आवर्त सारणी को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातुएं। धातु किधर पाई जाती है, आवर्त सारणी के बाईं ओर।
अधातु किधर पाई जाती है, आवर्त सारणी के दाईं ओर, बीच में CD नुमा रेखा पर क्या पाई जाती है, उपधातुएं। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका और आवर्त सारणी भी याद हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कुछ तत्व भी 30-40 तक याद करने हैं। अब मैं जो बात बताने वाला हूं कि देखो एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व ये वाले हैं, एस ब्लॉक के तत्व पहला व दूसरा, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें संक्रमण या क्या कहलाती है, संक्रमणकारी धातुएं कहलाती है। क्या कहलाती है, संक्रमणकारी धातुएं, सॉरी ये कहलाती है मर्दा धातुएं। क्या कहलाती है, क्षारीय मर्दा धातुएं। क्या कहलाती है, मर्दा या क्षारीय मर्दा धातुएं कौन सी है, एस ब्लॉक के तत्व क्षारीय मर्दा धातुएं कहलाती है। तो ये कहलाती है मर्दा धातुएं कहलाती है, क्षारीय मर्दा धातुएं कहलाती है दोनों। उसके बाद में देखो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं प्रारूपिक तत्व, प्रारूपिक तत्व, या फिर कह सकते हैं इनको मुख्य तत्व। क्या कहते हैं, प्रारूपिक तत्व या फिर क्या कहते हैं, मुख्य तत्व कहते हैं। उसके बाद में देखो डी ब्लॉक आ गया, ये डी ब्लॉक रहा, इसको बोलते हैं संक्रमणकारी धातुएं। संक्रमणकारी, ये देखो धातुएं हैं इधर, ये सब धातुएं हैं, वो अधातुएं हैं, तो अपन कहेंगे डी ब्लॉक के जो तत्व है ये कहलाते हैं संक्रमणकारी धातुएं। और जो एफ ब्लॉक के तत्व है इनको कहते हैं अंत संक्रमणकारी धातुएं। तो एस ब्लॉक के तत्वों को तो कहते हैं क्षारीय धातुएं या क्या कहलाती है, क्षारीय मर्दा धातुएं कहलाती है। पी ब्लॉक के तत्व प्रारूपिक तत्व या मुख्य तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, संक्रमणकारी तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व अंत संक्रमणकारी तत्व कहलाते हैं। ये आवर्त सारणी बिल्कुल आपको समझनी है। पहले आवर्त में कितने तत्व है, 2, दूसरे तीसरे में 8-8, तीसरे चौथे में 18-18 और छठे सातवें में कितने हैं, तो वो बिल्कुल कितने होंगे, 32-32 तत्व होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करने वाले इसके बारे में, तो अपन बात कर रहे हैं आवर्त के बारे में, कितने आवर्त होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि आवर्त होते हैं वो क्या होते हैं भाई, आवर्त होते हैं वो 37 लाइनें होती है। क्या होती है, 37 लाइनें होती है। तो आवर्त के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 37 पंक्तियां, 37 पंक्तियां, तो जो 37 पंक्तियां होती है उन 37 पंक्तियों को अपन क्या कहते हैं, 37 पंक्तियों को ही क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। जो 37 पंक्तियां होती है उनको आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है, तो 1 से लगाकर 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त है। कितने हैं, 7 आवर्त। अब देखो अपन कहेंगे फर्स्ट आवर्त, फर्स्ट आवर्त में कुल तत्व, फर्स्ट आवर्त में कुल तत्व कितने होते हैं, बिल्कुल आप बताएंगे। तो आप कहेंगे कि सर उसमें कितने होते हैं, 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन व हीलियम। देख लो इस बार इस सारणी में ये हाइड्रोजन और वो उधर रहा हीलियम। तो पहला आवर्त है ये देखो, फिर दूसरा आवर्त आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, इस प्रकार से। तो अपन कहेंगे पहले आवर्त में कुल कितने तत्व है, तो आपने कहा, क्या कहा आपने, 2 तत्व होते हैं। आगे वाला बिल्कुल आप कमेंट करके बताएंगे। और ऐसे आवर्त को अपन क्या कहते हैं, इसके बारे में लिख देता हूं। ऐसे आवर्त को अपन बाद में लिख देंगे, इसको अति लघु आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट अपन जो बात करने वाले हैं उसको अपन कहते हैं सेकेंड व थर्ड आवर्त। सेकेंड व थर्ड आवर्त के कुल तत्व कितने कितने होते हैं, के तत्व अपन ऐसे ही लिख देते हैं, के तत्व। ठीक है, तो सेकेंड व थर्ड आवर्त में तत्व, तो इनमें जो तत्व होते हैं वो कितने कितने होते हैं, बिल्कुल आपको पता है, कमेंट करके बता दीजिए कितने हैं। 8-8 तत्व होते हैं। कितने होते हैं भाई, 8-8 तत्व होते हैं। फिर अपन बिल्कुल आगे वाला भी कमेंट करके बताइए कि फोर्थ व फिफ्थ, चौथे आवर्त में व पांचवें आवर्त में, वे आवर्त में तत्व कितने होते हैं। काफी जनों के मेरे हिसाब से सही होना चाहिए बिल्कुल। तो मैं तत्व कितने होते हैं बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिए आप, कितने कितने होते हैं। तो कितने कितने होते हैं, तो बिल्कुल काफी जनों के कमेंट सही आ रहे हैं। वो कितने होंगे, टोटल कितने होंगे, 18-18 तत्व होंगे, 18-18 तत्व होते हैं। फिर नेक्स्ट वाला भी कमेंट करके बताइए, जो 6 नंबर वाला आवर्त है, तो छठे आवर्त में व सातवें आवर्त में, छठे आवर्त में और सातवें आवर्त में व सातवें आवर्त में तत्वों की संख्या, तत्व कितने हैं, तो वो होते हैं, बिल्कुल कमेंट करके बताइए। ये भी आपको आता है कितने होते हैं, तो कितने होते हैं,
तो बिल्कुल आपको सही है। कितने कितने होते हैं? 32 तत्व होते हैं। होते ऊपर 18 और बाकी नीचे 14 आवर्त सारणी के नीचे एफ ब्लॉक में रखा जाता है। और इनको अब क्या कहते हैं उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट आवर्त में कुल 2 ही तत्व होते हैं, हाइड्रोजन व हीलियम। ऐसे आवर्त को क्या कहते हैं? अति लघु आवर्त कहते हैं। अति लघु आवर्त, लघु आवर्त कहते हैं, अति लघु आवर्त कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, सेकंड व दूसरे व तीसरे आवर्त में 8 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? लघु आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु आवर्त कहते हैं। फिर देखो जो चौथा व पांचवा है, चौथा आवर्त व पांचवा, उसमें 18 तत्व पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? दीर्घ आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ आवर्त बोलते हैं। और जो उसके बाद में छठा व सातवां होता है उसमें 32 होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त। तो ये बिल्कुल आपको याद हुए होंगे कि किस आवर्त में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो ये आवर्तों में बताया मैंने, 37 पंक्तियां होती है, 7 होती है, और इनमें कितने कितने तत्व पाए जाते हैं आवर्त सारणी में। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो है वर्ग। क्या है? वर्ग। तो वर्ग कितने हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट देखो, हमने पढ़ा था कि जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, तो जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है वो कितने हैं? तो आपने बिल्कुल कमेंट करके बिल्कुल बताएं ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं। तो हम उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। या फिर क्या कह सकते हैं? समूह। क्या कह सकते हैं? ग्रुप, समूह। बताओ कितने होते हैं भाई आवर्त सारणी में कुल वर्ग या समूह? किसकी आवर्त सारणी में? हेनरी मोंजले ने जो 1913 में दी, उसकी आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग समूह होते हैं? बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दो। जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सारे के सारे कमेंट करके बताओ कितने होते हैं आवर्त सारणी में। अभी आपने पढ़ा था कि हेनरी मोंजले के आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं, जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं वो। तो वो टोटल बिल्कुल आपके काफी जनों के सही हो रहे हैं, तो बिल्कुल सही होंगे। कितने हैं राइट? तो सभी के राइट हो रहे हैं आंसर। तो कितने होंगे भाई? टोटल कितने होंगे समूह? तो वो होंगे कितने? 18। कितने होंगे? 18। आवर्त तो कितने होते हैं? 7। लेकिन आपको पूछा मैंने वर्ग कितने होते हैं? कितने होते हैं? 18। अब कौन कौन से वर्ग में क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि वर्ग टोटल कितने हो गए? 18 वर्ग होते हैं। ठीक है। और उनमें भी एक वर्ग ऐसा पढ़ा था जिनमें हमने कौन सा पढ़ा? 18वें वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं? शून्य ग्रुप की क्या कहते हैं? गैसें, अक्रिय गैसें या रीरी गैसें या उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल आपको आना चाहिए टोटल। अब देखो वर्ग की बात करें तो हमने पढ़ा था जो वर्ग है, वर्ग 1 व वर्ग 2, इनको क्या कहते थे? इनको कहते थे एस ब्लॉक। क्या कहते थे? एस ब्लॉक। ठीक है, मैं वापस बता दूंगा। फिर देखो वर्ग संख्या हमने कहा था, वर्ग संख्या 1 था, 1 के बाद 2, फिर 3 से लगाकर कहां तक? 12 तक, और 12 के बाद में 13 से लगाकर 18 तक। ये देखो आप एक बार आवर्त सारणी में चेक कर देते हैं तो हमने ये पढ़ा था 1 व वर्ग संख्या 1 और वर्ग 2, इसको क्या कहते थे? एस ब्लॉक। और 3 से लगाकर 12 तक को क्या कहते थे? डी ब्लॉक। और 13 से लगाकर 18 तक को क्या कहते थे? तो उनको अपन क्या कहते थे? पी ब्लॉक। और 37 पंक्तियां जो नीचे होती है उनको क्या कहते थे? एफ ब्लॉक। तो एक बार वापस देख लिया आपने, पहले व दूसरे वर्ग को क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। फिर देखो 3 से लगाकर जो 12 तक होता है, 3 से लगाकर 12, और एक था 13 से 18, तो जो 13 से लगाकर 18 होता है उसको अपन कहते थे पी ब्लॉक। क्या कहते थे? पी ब्लॉक। 13 से 18 को क्या कहते हैं? पी ब्लॉक। जो ऊपरी ऊपर इधर आएगा, इधर 2 आती थी उन लाइनों को एस ब्लॉक, इधर वाली 6 लाइनों को क्या कहते थे? पी ब्लॉक। और जो बीच में आती थी उनको क्या कहते हैं? 3 से लगाकर 12 तक उनको कहते हैं डी ब्लॉक। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक कहते हैं। अब देखो एक और ब्लॉक बच गया, कौन सा? एफ ब्लॉक। कौन सा? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक किसे कहेंगे? तो अपन कहेंगे आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के नीचे की 2 क्षैतिज पंक्तियां, 2 क्षैतिज पंक्तियां, इनको अपन क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक कहते हैं। तो बिल्कुल आपको ब्लॉक भी याद हो गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। सारणी में वापस बता देता हूं, एक बार आप एक चेक कर लें कि आपके सही है क्या। पहला व दूसरा है एस ब्लॉक, इधर वाले कौन से हो गए? पी ब्लॉक। कहां से? 13 से 18। और बाकी वाले जो बीच में है इनको कहते हैं डी ब्लॉक, 3 से 12। और आवर्त सारणी की नीचे की 2 पंक्तियां कौन सी है? एफ ब्लॉक। बिल्कुल समझ में आया होगा।
समझ में आ रहा है? वीडियो लाइक करते रहें, आप शेयर करते रहें। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो देखें, किसके बारे में बात की हमने, वर्ग के बारे में कर ली। अब अपन कर रहे हैं लेंथेनाइड व एक्टिनाइड। क्या होते हैं लेंथेनाइड और क्या होते हैं एक्टिनाइड। सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेंथेनाइड के बारे में। लेंथेनाइड क्या होते हैं लेंथेनाइड, तो आवर्त सारणी में हमने पढ़ा था कि जो छठे आवर्त होता है उसमें आता है लेंथेनियम। क्या आता है, लेंथेनम। तो अपन कहेंगे आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में लेंथेनम के बाद, लेंथेनम लेंथेनम के बाद आने वाले तत्वों को, लेंथेनम के बाद आने वाले तत्वों को, लेंथेनम के बाद आने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कहते हैं। ठीक है, लेंथेनम के बाद आने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कहते हैं। इन्हें आवर्त सारणी के नीचे, आवर्त सारणी के नीचे क्षैतिज पंक्तियों में, क्षैतिज पंक्तियों की पहली पंक्ति में रखा गया, क्षैतिज पहली पंक्ति में रखा गया। आवर्त सारणी के नीचे की, आवर्त सारणी के नीचे की पहली क्षैतिज पंक्ति, पहली क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है। ठीक है, तो जो आवर्त सारणी के नीचे की पहली क्षैतिज पंक्ति है वहां पे रखा गया है इसको। तो हमने देखा कि जो देखो ये लेंथेनम है और लेंथेनम के बाद के जो तत्व हैं उनको आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। लेंथेनम के बाद में जो आने वाले तत्व है उनको क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कहते हैं। तो लेंथेनम के बाद में ये वाले तत्व आते हैं, इनको क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कहते हैं। लेंथेनम खुद और उसके बाद में जो तत्व आ रहे हैं वो 14 तत्व नीचे रखे गए हैं और ये 15वां लेंथेनम खुद है। तो ये सारी की सारी जो श्रेणी है लेंथेनॉइड श्रेणी कहलाती है और ये तत्व लेंथेनॉइड तत्व कहलाते हैं जो लेंथेनम के बाद आते हैं। फिर एक्टिनॉइड पढ़ेंगे तो एक्टिनॉइड भी देखो इसके नीचे रखे हैं, ये भी 14 तत्व है। तो एक्टिनियम के बाद में आने वाले तत्वों को एक्टिनॉइड कहते हैं, ऐसी श्रेणी को एक्टिनॉइड श्रेणी कहते हैं। इसमें एक और बच रहा है, देखो ये यूरेनियम। तो यूरेनियम के जो बाद में तत्व आते हैं उनको परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं, नेक्स्ट देखें, लेंथेनॉइड होते हैं, कुल तत्व कितने होते हैं, कुल तत्व तो होते हैं 15 और लेंथेनम को मिलाकर करें तो 15 नहीं तो 14 तत्व होते हैं। नेक्स्ट जो बात करें एक्टिनॉइड तत्व, कौन से हैं, एक्टिनॉइड तत्व। एक्टिनॉइड किसे कहेंगे, तो एक्टिनॉइड किसे कहेंगे, तो वही बात हुई एक्टिनियम के बाद में, किसके बाद में, एक्टिनियम के बाद सारणी की अपन कहें क्षैतिज पंक्ति की जो कौन सी, दूसरी क्षैतिज पंक्ति, पहली नहीं दूसरी। तो एक्टिनियम के बाद आने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, तो अपन लिख देंगे वो क्या कहलाते हैं, एक्टिनॉइड कहलाते हैं। और वो आवर्त सारणी के नीचे की और जो दूसरी क्षैतिज पंक्ति होती है उसमें ये आते हैं। ये भी कुल तत्व कितने होते हैं, 15 होते हैं इसको मिलाकर। एक अपन पढ़ते हैं परा यूरेनियम, तो एक ये पढ़ लिया, दूसरा ये पढ़ लिया, तीसरा एक और पढ़ लेते हैं परा यूरेनियम, परा यूरेनियम। तो अपन ये कहेंगे परा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 92। कितना होता है, 92। परमाणु भार होता है 235। एटम बम बनाने में प्रयोग किया जाता है, बड़े बड़े बम बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम व थोरियम का उपयोग परमाणु परीक्षणों में भी किया जाता है, ध्यान रखें। तो ये जो आपने कुछ हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी, उनमें भी परमाणु बम बनाने में यूरेनियम, थोरियम आदि इनका उपयोग हुआ था। और अपने राजस्थान के परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, पोखरण में, वहाँ पे भी थोरियम का भी यूज हुआ था। तो इनका यूरेनियम, थोरियम ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ भी है। तो अपन कहेंगे यूरेनियम 92 235, इसका परमाणु भार ऊपर होता है वो सिर में परमाणु भार, नीचे वाला होता है परमाणु क्रमांक। तो यूरेनियम के बाद ये तो यूरेनियम हो गया। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व, बाद
आने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तत्व परा यूरेनियम कहलाते हैं। ठीक है, परा यूरेनियम तत्व किसे कहेंगे? यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। नेक्स्ट आ गया ब्लॉक किसे कहेंगे? ब्लॉक क्या होता है तो उसके बारे में बात करते हैं। ब्लॉक आवर्त सारणी में ब्लॉक्स क्या है तो हमने पढ़ा था कि आवर्त सारणी में कुल कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं और चारों ब्लॉकों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कौन कौन से ब्लॉक थे? एक था कौन सा? एस ब्लॉक। कौन सा है? एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक। फिर कौन सा पढ़ा था ऐसे कैसे? पी ब्लॉक। कौन सा पढ़ा? पी ब्लॉक। और फिर कौन सा पढ़ा ऐसे कैसे? डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक। और उसके बाद में कौन सा पढ़ा था? एफ ब्लॉक। ये हमने पढ़ा था। पूरी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में क्या हुआ है? बांटा हुआ है। अब देखो जो ये 4 पूरे आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है उनको क्या क्या कहते हैं इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था कि इनको क्या कहते हैं? एस ब्लॉक को क्षारीय या क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। ये ध्यान रखें, एस ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? क्षारीय या क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना कि एस ब्लॉक को क्षारीय या क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। एस ब्लॉक में पहला व दूसरा वर्ग आता था। कौन सा वर्ग आता था? एक तो कौन सा आता है? पहला व दूसरा वर्ग, ये आते हैं। ध्यान रखना, दोनों वर्ग किस में आते हैं? एस ब्लॉक में आते हैं। दूसरा है कौन सा? पी ब्लॉक। कौन सा है? पी ब्लॉक। कहां से शुरू होता था तो हमने कहा था कि भाई ये 13 से लगाकर कहां तक? 18वें वर्ग तक ये वर्ग होते हैं। 13 से 18 तक ये पी ब्लॉक में आते हैं। और जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको अपन क्या कहते थे? तो अपन उनको पी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते थे? वो कहते थे मुख्य तत्व। क्या कहते थे? एक तो कहते हैं निरूपक तत्व। क्या कहते हैं? निरूपक तत्व। या फिर कह सकते हैं मुख्य तत्व। क्या कहते हैं? मुख्य तत्व। तो ये निरूपक तत्व या मुख्य तत्व कहलाते हैं। फिर है डी ब्लॉक। तो जो डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते थे तो उसके बारे में भी हमने बात की थी कि इनको क्या कहते हैं? संक्रामक तत्व। क्या कहते हैं? संक्रमणकारी या संक्रामक, या अपन कह सकते हैं कि संक्रमणकारी तत्व। ठीक है, संक्रमणकारी तत्व कहलाते हैं। ठीक है, या संक्रामक तत्व कहलाते हैं। और जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो अंत संक्रामक कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं अंत संक्रमणकारी तत्व कहलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल वीडियो में ये बिल्कुल अच्छे से समझ लें। आवर्त सारणी अच्छे से समझनी है क्योंकि ये चैप्टर है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। सेकंड चैप्टर था वो 6 नंबर का था आपकी किताब का और ये 5 नंबर का चैप्टर है, यानी दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। दूसरा चैप्टर और एक ये चैप्टर, एक चैप्टर कोई ढंग से और पढ़ ले तो पास तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये आपके लिए। तो देखो हमने ये पढ़ा। अब देखो डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ आता था तो हमने इसके बारे में बात की थी कि ये कहाँ से? 3 से लगाकर 12 तक तो ये तत्व आता है डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक कहाँ आता है तो अपन कहेंगे नीचे की क्षैतिज पंक्तियां, आवर्त सारणी के नीचे की क्षैतिज पंक्तियां, वो कौन सा ब्लॉक था? एफ ब्लॉक। कौन सा था? एफ ब्लॉक। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद कर दे। एस ब्लॉक को क्षारीय या क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। पी ब्लॉक को निरूपक तत्व मुख्य तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक को संक्रमणकारी धातुएं और एफ ब्लॉक को अंत संक्रमणकारी धातुएं कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपके ध्यान रखना कि अंत संक्रमणकारी धातुएं किस ब्लॉक में पाई जाती है। तो आपको लिखना है क्या? कमेंट करके बताइए अंत संक्रमणकारी धातुएं किस ब्लॉक में पाई जाती है। जल्दी से कमेंट करके बता दें। ऑप्शन है आपके पास में कौन सा? एस पी डी एफ। बताएं अंत संक्रमणकारी धातुएं किस आवर्त में किस ब्लॉक में पाई जाती है। तो कौन सा ब्लॉक होगा? वो बिल्कुल राइट होगा काफी जनों के। कौन सा ब्लॉक होगा? एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक होगा? एफ ब्लॉक। मुझे बताएं मुख्य तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? मुख्य तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? एस पी डी एफ किस में पाए जाते हैं? तो पी ब्लॉक के तत्वों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि 13 से लगाकर 12 वर्ग है वो किस ब्लॉक के तत्व होते हैं उसमें, तो आप कहेंगे कौन से ब्लॉक के तत्व होते हैं? 13 से लगाकर 18 तक के जो वर्ग है, 13 से 18 के वर्ग के तत्व है वो कौन से ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं? तो आप कहेंगे 13 से 18 जो वर्ग के तत्व है वो कौन से ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं? पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। शाबाश।
नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं देखें आप, वो है भाई उपधातुएं। क्या है? उपधातुएं। बहुत कम चैप्टर बचा हुआ है तो जल्दी से इसको भी पूरा कर लेते हैं, बहुत ही इजी, ये सब आपको आता है कि उपधातुएं किसे कहेंगे। तो अपन कहेंगे एक आवर्त सारणी में, कहाँ पे? आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के बाईं ओर क्या होती है? आवर्त सारणी के बाईं ओर धातु जो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं? धनायन, यानी धनायन धातुएं पाई जाती है। तो आवर्त सारणी के बाईं ओर धातु तथा आवर्त सारणी, तथा अपन कहेंगे आवर्त सारणी के दाईं ओर, आवर्त सारणी के दाईं ओर विद्युत ऋणी को अपन क्या कहेंगे? अधातुएं पाई जाती है, अधातुएं पाई जाती है। ठीक है, तो आवर्त सारणी के बाईं ओर तो क्या पाया जाता है? धातु, और आवर्त सारणी के दाईं ओर क्या होते हैं? अधातुएं पाई जाती है। और ये हमने आवर्त सारणी में बिल्कुल ये पढ़ा था कि यहाँ पे आवर्त सारणी में हमने पढ़ा था कि जो बाईं ओर होती है, बाईं ओर में तो क्या होती है? सारी की सारी धातुएं, और दाईं ओर क्या होती है? अधातुएं। बीच में एक सीढ़ी नुमा रेखा पर क्या पाई जाती है? यहाँ पे सारी की सारी उपधातुएं। और ट्रिक भी बताई थी उपधातुओं की, भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा। आप भी आत्मा से पढ़े ये। तो देखो, भोले का मतलब हुआ बोरॉन, और ऐसा ही शिव का मतलब सिलिकॉन, ऐसी का मतलब क्या हुआ? एस्टेटिन, और तेरी का मतलब क्या हुआ? टेलीरियम और एस्टेटिन। भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा। तो ये सारी उपधातुओं के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने बात की यहाँ पे कि आवर्त सारणी के बाईं ओर धातु तथा आवर्त सारणी के दाईं ओर विद्युत ऋणी पदार्थ अधातुएं पाई जाती है। ठीक है, तथा बीच में एक सीढ़ी नुमा रेखा पर उपधातुएं पाई जाती है, उपधातुएं पाई जाती है। तो आवर्त सारणी के क्या है? एक सीढ़ी नुमा रेखा पर उपधातुएं पाई जाती है। अब कहेंगे उपधातुएं किसे कहेंगे? तो आप कहेंगे वे धातुएं, या फिर अपन कहेंगे कि वे तत्व जो धातु व अधातु दोनों के गुण रखे, उनको क्या कहते हैं? उपधातुएं कहते हैं। ठीक है, तो उपधातुएं पाई जाती है। कौन कौन सी होती है उपधातुएं? तो उपधातुएं कौन सी होती है भाई? तो हमने ट्रिक पढ़ी थी, भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा। तो भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, ये याद रखना, ट्रिक आपको, ट्रिक है ये। और भोले का मतलब हुआ बी, शिव का मतलब ऐसा ही, तेरी आत्मा, ऐसी तेरी, ऐसी का मतलब क्या हुआ? ए सी, क्या हुआ? ए एस। तेरी का मतलब टी ई, और आत्मा का मतलब क्या हुआ? ए टी। ठीक है, तो ये सारे तत्व कहलाते हैं उपधातुएं। क्या कहलाती है? उपधातुएं। कौन कौन सी उपधातुएं? तो उनके नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे बोरॉन, क्या हुआ? बोरॉन। ठीक है, एस आई का मतलब क्या हुआ? सिलिकॉन, क्या हुआ? सिलिकॉन, सिलिकॉन। ठीक है, तो ये सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन। ठीक है, एस का मतलब हुआ आर्सेनिक, आर्सेनिक। टी का मतलब क्या हुआ? टेलुरियम, क्या हुआ? टेलुरियम। और ए का मतलब क्या हुआ? एस्टेटिन, एस्टेटिन। तो ये सारी की सारी क्या है भाई? उपधातुएं हैं। तो आई होप बिल्कुल आपको ये आवर्त सारणी अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लें ताकि आवर्त सारणी पूरी आपको याद हो जाए कि ब्लॉक कहाँ पाए जाते हैं, 37 पंक्तियां क्या होती है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्या होते हैं, उनको क्या कहते हैं, ब्लॉक कितने होते हैं, वर्ग कितने होते हैं, आवर्त कितने होते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे कि इन आवर्त सारणी में आगे इनकी आवर्तितता पढ़ेंगे कि आवर्तितता क्या होती है, और फिर आगे बाएं से दाएं जाते क्या होता है, कब परमाणु का आकार बढ़ता है, कब परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, उसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आए, वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। तो बिल्कुल आपको मैं फिर नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा आपके साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।
सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।